तो चलिए, हमने पिछली क्लासेस में स्टूडेंट्स आपसे बात किया था कि हिस्ट्री के में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी टीवी चैनल में। हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था कि जो इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब है, कौन सी नहीं पढ़नी है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में उसका टोटल ओवरव्यू दे दिया था। बट कई बच्चों का रहता है डाउट कि सर नोट्स कैसे बनाएं, इसके नोट्स कैसे होते हैं, अगर सेल्फ हम करना चाहते हैं तो नोट्स कैसे बनाएं। तो आप नोट्स बनाएंगे, देखिए सर इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। जो मैंने जैसे प्राचीन काल है तो प्राचीन काल को इस तरीके से मैंने तोड़ा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि होमो सेपियंस थे, उनके 4 पॉइंट पता होना चाहिए। पूरा पाषाण काल है तो उसके कुछ हमें पॉइंट पता होने चाहिए। ख़ास तौर पर ये मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों पॉइंट विषय तैयार किया गया है, दोनों पॉइंट विषय, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। विद इसमें मानचित्र है, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं कि आप इस तरीके से इसको क्या है कवर कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से सर आप इसको क्या है समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैंने कहा ना, आप जैसे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं तो सर इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा पाकिस्तान के, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर कैसे किसकी खोज हुई, ठीक है। तो मैं आपको जैसे रंगपुर, ये इसके आप देखो स्थल है। तो ये जो आप पढ़ लो कालीबंगा, यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसके बारे में 4-5 पॉइंट हो। लोथल आप पढ़ लें तो सर ये पूछे जाते हैं सर, और ये डायरेक्ट स्टेट PCS में और UPSC में कई बार आप देखोगे ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लास्ट टाइम धोलावीरा पूछ लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगातार बने हैं सर और पूछे जाते हैं। दैमाबाद, मांडा और बनावली इत्यादि आपको देखने के लिए कंटिन्यूसली मिलेंगे सर, ठीक है। तो इनका क्या है आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या है मिल जाएंगी सर। शिल्प और तकनीकी ज्ञान व औजार आदि चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ये तो था सर एंशिएंट। उसके बाद अगर हम देखें इसी नोट्स में, जो मेरा सेल्फ नोट्स है, जो मैंने सेल्फ नोट्स अपना बनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे। उसके बाद में आता है आपको ये बौद्ध धर्म, ठीक है, बुद्धिज़्म है। आप इसको भी देखिए, स्ट्रक्चर से जितना आप बनाएंगे इजीली तरीके से तो आपको बहुत उसमें याद रखने में बहुत आसानी होती है सर, ठीक है। आप देखोगे चोल साम्राज्य ये वगैरह, उन सब के अलावा टकराव का युग है सर, ठीक है। वैसे ही फिर मेडिवल हिस्ट्री है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है गज़नवी, ठीक है। तो ये मेडिवल हिस्ट्री है सर, इल्तुतमिश वगैरह वगैरह। तो आपको ये मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है, बट आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री आपको दिख रहा है सर, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास है। मैंने कोई भी, और इसमें ये ऐसा नोट्स है जिसमें 3-4 बुकों का कंपाइल किया गया है। आप कहेंगे तो मैं इससे ही आपकी रिवाइज़ करवाता हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से और भी बेस्ट तरीके से आपको PDF के माध्यम से बड़े अच्छे से मैं चीज़ें करवाऊँगा सर। आप रटते रह जाते हैं सर कैसे फैक्ट ये नहीं होता, जैसे सोशल रिफॉर्म है सर, कि कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से करवा दूँगा सर, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री का। इन सब के साथ साथ अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँ ये सर आपकी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ है कि हिस्ट्री के मॉडल आंसर कैसे लिखें। तो आंसर भी आप देख सकते हैं महोदय, आंसर कैसे लिखने चाहिए, कैसे नहीं लिखने चाहिए, आंसर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर का भी है सर, स्ट्रक्चर भी बनाए, और मैं आंसर का भी आपको दिखा देता हूँ लेने से, क्योंकि ये इसी में रखा हुआ था तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं आपको दिखाया जाए और आपको चीज़ें बताई गई कि मेंस का आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मेंस के आंसर में ये आप देखोगे पॉइंट, इसमें पैराग्राफ में इन चीज़ों को लिखा गया। फिर इसका हमारे पास में आंसर की है सर, आपका आंसर कैसे लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, सही है या नहीं है, उस पर आप देख सकते हैं। मॉडल आंसर है सर मेरे पास में, और मॉडल आंसर भी इसी तरीके से लिखे गए हैं। तो मैंने इसके बहाने से आपको क्या किया, एक तरीके से मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका आपको ऐसा पेपर आता है सर, आप इसमें लिखेंगे और फिर आप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैबिनेट मिशन आपको दिख रहा है शायद, देखिए कैबिनेट मिशन क्या था और इसके प्रावधानों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या क्या आपत्तियां थीं, सविस्तार चर्चा कीजिए। तो आपको सविस्तार, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा आप चाहेंगे तो। व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वेयर हैव वर्शिप ऑब्जेक्टिवेशन and reside by the Congress and the Muslim Leagues with respect to its provision, question mark elaborate। आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और 11.5 मार्क्स का ही आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम मिलते हैं सर, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का है। हड़प्पा मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर ये जो नोट्स है, ये वाला नोट्स है सर आपका भारतीय कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है। अब इसमें भी चीज़ें देखिए, इसमें भी चीज़ें देखिए सर, मैंने इसमें भी चीज़ें
आप देख रहे हैं थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हैं इसमें भी चीज़ें मैंने इसी तरीके से कवर कराई हुई हैं कि क्यों ना हम अगर पढ़ें तो एक स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को पढ़ें, आप बिल्कुल एकदम आसानी से इस चीज़ को तैयार कर सकें। ये वह नोट्स हैं जिसको आप, मैंने कहा ना, आप इसको एकदम स्ट्रक्चर से बनाइए। आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा, अजंता की गुफाएं हैं, कहाँ हैं वस्तु, ठीक है, गुप्त, तो ये सब आपको पता होना चाहिए ना, तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम से वास्तुकला की, ये देखिए मंदिर, ये पूछा गया है सर 2019 शायद 18 में मेंस में पूछा गया था ओडिशा वाले पर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। नटराज शिव की मूर्ति, अब की बार G20 सम्मेलन हुआ था तो इसका बड़ा योगदान था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इनका लेफ्ट हैंड, इनका राइट हैंड, ये हमें बनाना आना चाहिए एक मोटा स्ट्रक्चर। तो आप इस तरह से यूपीएससी के लिए या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए नोट्स बना सकते हैं सर। एकदम मैंने कोई इसमें थ्योरी नहीं लिखी है, मैंने वो की पॉइंट इसमें लिखे हैं ताकि आप याद कर सकें, आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, कवर करें और उस चीज़ों को बड़े विस्तार से कहीं ना कहीं मैंने इसमें समझाया गया है। इन सब के साथ साथ इसी में अगर हम देखें, देखिए भारतीय चित्रकलाएँ हैं ये सब, तो भारतीय चित्रकलाएँ हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें भारतीय चित्रकलाओं के बारे में, इसमें भी सर आपको क्या है एकदम स्ट्रक्चर से, ठीक है, तो चीज़ें बताई गई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ रेडी करना है, ठीक है, ये देखिए मैंने एकदम से की पॉइंट में चीज़ें लिखी हैं, तो आप इन चीज़ों को क्या है सर तैयार कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर को आप समझ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही रहेगा, जितना हो सके आप इस चैनल को विस्तार से बढ़ावा दीजिएगा और अपने प्यारे साथियों को, दोस्त भाई बहनों को जोड़िएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जिनकी स्टडी बीच में छूट जाती है, आपको मुफ्त में पीडीएफ के माध्यम से चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप नहीं हैं कि मैं नहीं ले सकता किताब वगैरह बुक्स, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उससे भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर आपने क्लास को अच्छे से कवर किया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो इसलिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।